हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास से आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आज हम पूरे भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा? अनवीकरणीय। फिर है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह भी अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है। फिर देखिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से। क्लियर है। फिर देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। फिर देखिए, सोपानी खेती कहाँ प्रचलित है? तो उत्तरांचल में। कहाँ? उत्तरांचल में। क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। और काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। क्या होता है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा, यह भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? तो लावा के प्रवाह से। कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से। फिर देखिए, हमारे देश का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर। क्लियर है। फिर देखिए, मरुस्थलीय मृदा का निम्नांकित में कहाँ विस्तार हुआ? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। फिर मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है? तो यह थोड़ा गलती है, एंड्रीन। क्या? एंड्रीन होता है, एंड्रीन। तो यह आप याद रखिएगा। फिर है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3। कितने? 3। सॉरी, 2 2 वर्गों में। सॉरी, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। कोई दिक्कत? फिर देखिए, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। क्लियर है। फिर देखिए, सांभर कैसा झील है? तो लवणीय। कैसा? लवणीय। लवणीय झील है। यह भी आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी। क्लियर है। ताप्ती, सॉरी, ताप्ती। फिर सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में। कब हुआ? 1960 में। क्लियर है इतना। फिर देखिए, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र का। सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। ठीक। और देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। क्लियर है। फिर देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। कौन सा? आर्सेनिक। याद रखिएगा। फिर देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। फिर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्लियर है। फिर देखिए, अगला है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ये हो गया, मोर हो गया। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7। कितना? 7। क्लियर है। फिर देखिए, टैकल का उपयोग होता है कैंसर में। क्लियर है। टैक्सोल होगा, सॉरी, टैक्सोल होगा। टैक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में। क्लियर। यह भी आप याद रखिएगा। फिर चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। चरक का संबंध भारत से था। क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह लौह उत्पादक राज्य है? सॉरी, लौह उत्पादक होगा। लौह उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। फिर अगला देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। फिर अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को। फिर अगला है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। क्लियर हुआ। फिर देश में तांबे का कुल भंडारा कितना है? तो 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। फिर आगे है, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। कौन है? चूना पत्थर। फिर देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोड़ा। यह आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा। फिर देखिए, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। और सबसे खराब? तो पीट। क्लियर है। फिर थायराइड किस प्रकार का खनिज है? तो थायराइड धात्विक खनिज है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। क्लियर है। जो धातु के स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जो धातु के स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। क्लियर है। फिर देखिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। ये तो आप याद नहीं रखिएगा, झारखंड है। फिर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। और अगला है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। फिर अगला है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। याद रखिएगा।
फिर अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। फिर अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो तुंगभद्र। तुंगभद्र। फिर याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। कहाँ? तारापुर में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। फिर है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारा स्थित है? तो असम में। असम में खनिज तेल का विशाल भंडारा स्थित है। फिर देखिए गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? तो 20 लाख वर्ष पूर्व। कब हुआ? 20 लाख वर्ष पूर्व। गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। फिर देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो यह आप याद ही रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, शायद पूछेगा इस बार। क्लियर हुआ। फिर हुगली की औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता मेदिनीपुर। कोलकाता मेदिनीपुर। फिर देखिए इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो आप तो से याद रखिएगा तमिलनाडु। इंदौर पत्तन तमिलनाडु में स्थित है। फिर है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में। कितना? 8 डाक क्षेत्र में। क्लियर है। फिर आगे है फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो केरल में। याद रखिएगा। फिर है बाकी सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? महाराष्ट्र का। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र का। फिर अगला है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। फिर है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर में। फिर बिहार में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? नहरों द्वारा, सॉरी नहरों द्वारा होगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो रोहतास में। फिर आगे है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से। कब से? 1860 से। फिर है मधेरा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।